अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। कैप्शन मैंने अभी नहीं डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट खबर है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ की हर वक्त कोशिश रहती है कि छोटी खबर हो बड़ी खबर हो वो हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आयुष डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करेंगे। वो पिछले कई सालों से इस पे काम रुकी पड़ी है। हम बात करेंगे जब कुलनगाम हंदवारा में आयुष डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की संग बुनियाद रखी गई है, तब लोगों ने एक राहत की सांस ली कि यहाँ के बीमार जो जितने भी है, चाहे मचल, टंगनार, केरन, राजवार, नौगाम के बीमारों को श्रीनगर या बारामूला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इस पे अभी तक 7 करोड़ रुपए वागुजार हुए हैं। तकरीबन 50% काम इस पे हुआ है। पिछले कई सालों से अब इस पे काम नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। मेरे साथ कुछ मुकामी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? मेरा नाम नजीर अहमद गुजर है। मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा का स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हूं। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का थैंक्स कहता हूं, शुक्रिया कहता हूं कि जैसे आप गरीब गुरबत लोगों की आवाज उठाते हो तो वाकई तारीफ के काबिल है। तो अभी आपको पता है कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अस्पताल बन रहा है जिसमें 7 करोड़ रुपए बजट पास हुई है। तो बदनसीबी से हम ये कहेंगे कि अभी तक भी उसमें 60% काम हुआ है और 40% काम उसमें बाकी है। तो मेरी जिला इंतजामिया से, गवर्नर साहब से मेरी यह पुरजोर अपील रहेगी कि इस अस्पताल में फौरी तौर जल्द व जल्द काम हो, ताकि हमारे लोग जैसे हमारे टंगडार, केरन, मच्छल या बखूबी वाकिफ हो, ये बॉर्डर के साथ हमारे इलाके हैं, ये 6 महीने के लिए ये रास्ते जो है बंद हो जाते हैं। हमारे लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से हमारे लोगों को श्रीनगर जाना पड़ता है, यहाँ से हमारे लोगों को बारामूला जाना पड़ता है, बारामूला का सफर करना पड़ता है। तो ये बड़ी बदनसीबी से मैं कहना चाहता हूं कि 60% काम होके अभी 40% काम बाकी है। ये खाली अस्पताल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ऐसी कई बिल्डिंग है जो अभी तक 40%, 60%, 70% काम होके बिल्डिंगें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जब भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं इसलिए वोट डालते हैं, बिजली निजाम बेहतर बनाए, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर। क्या कहेंगे जब इस पे ये 7 करोड़ रुपए जब इस पे यहाँ पे कुलनगाम हंदवारा में आयुष डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की संग बुनियाद रखी गई है, तब लोगों ने राहत की सांस ली है कि अब श्रीनगर या बारामूला, जम्मू जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है 100 बेड जो बनने वाला है हॉस्पिटल, इस पे तकरीबन 50% काम हुआ है। 7 करोड़ रुपए इस पे वागुजार भी हुए। कई सालों से अब काम जो है रुके पड़े हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान है नाला ने, जिस तरह राजवार की बात करेंगे, नौगाम की बात करेंगे, मचल, टंगनार, केरन की बात करेंगे, तो उस हाल से आप क्या कहेंगे? आपकी नजर हर एक इलाके पे है, आप हर इलाके में जाते हो, उस हाल से देखिए शमीम साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। हमने खुद भी देखा हुआ है इस अस्पताल की हालत। ये शायद इसीलिए रुका है कि अभी शायद दोबारा इलेक्शन होगा तो उसमें जो 40% काम बचा है तो ये 20% करवा देंगे। 40% नहीं करवाएंगे, 20% करवाएंगे, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। तो मेरी खुसूसी तौर, सबसे पहले तो मैं किसी सियासत पार्टी से नहीं हूं, ये आप भी जानता है, ये दुनिया भी जानती है, हिंदुस्तान का कोना कोना जानता है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं बात करता हूं हक की। मैं सबसे पहले तो यहाँ मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूं, मोदी साहब जी, आपने बहुत गरीबों के लिए बहुत फंड से रिलीज किए हैं, आप थैंक यू करते हैं, आप गरीबों की आवाज बन रहे हो। लेकिन मेहरबानी करके जो कुलनगाम में डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का अस्पताल बना है, आयुष अस्पताल जो बना हुआ है, ये हमारे को श्रीनगर जाने से बचाता है, ये हमारे को बारामूला जाने से बचाता है। जो हमारा टंगडार में बैठा हुआ है गरीब भाई, जो केरन में बैठा हुआ है गरीब भाई, जो मच्छल में बैठा हुआ है गरीब भाई, जो नौगाम में बैठा है, मोनाबाल में बैठा है, राजवार में बैठा है, इन सबों को एक सहूलियत होने वाली है। लेकिन शायद अभी हमें उम्मीद लग रही है, अभी इलेक्शन की जो बिगल है वो बच गई है। अभी शायद जो हमारे भाई अभी कूद के इलेक्शन में पड़ेंगे, अभी अपनी सीट के लिए, अपनी कोठी और सिक्योरिटी के लिए वो गरीब की बात करेंगे। हमें विश्वास है कि जो अभी इसी के ऊपर कई लोग अभी अपना वोट जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन उन भाइयों से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि खासकर गरीब की तरफ आप ध्यान दो। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के माए बहनों को या बुजुर्गों को, नौजवानों को यहाँ से शिफ्ट या रेफर नहीं होना पड़ेगा कि जेएमसी बारामूला या श्रीनगर, सोरा यूनिवर्सिटी या बाकी। क्या लग रहा है कि एक तरफ जिस तरह उन्हें नारा भी दिया कि हम हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, लग रहा है कहीं पे हेल्थ सेक्टर में आपको लग रहा है कुछ चेंज आई है? जिस तरह मुनबल की बात करेंगे, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, आयुष डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हंदवारा जीएमसी की बात करेंगे, वहाँ पे भी उस तरह की फैसिलिटी नहीं है जिस तरह लोगों को मिल पा रही है या लोगों को जिस तरह एक्सपेक्टेशन है।
उस पर क्या कहेंगे? देखो यहाँ पर हमारे हंदवाड़ा में मेडिकल अस्पताल बना हुआ है सर। ये बाखूबी दुनिया भी जानती है, लोग भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जो फैसिलिटी हमारे को मिलनी चाहिए थी, जो फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए थी, वो फैसिलिटी अभी तक वहां पर नहीं है। अस्पताल में बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, जिसमें कि आज से पहले 2 साल पहले ही वो अस्पताल फंक्शन होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है वो फंक्शन। आप मोनापाल की बात ले लो, मोनापाल में इस सरकार ने कितना खर्चा करके एक अस्पताल रखा है। वहां अलग अलग डॉक्टरों की टीम रखी हुई है, वहां एम्बुलेंस की फैसिलिटी रखी हुई है। लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाओगे, हम ग्राउंड में गए, ग्राउंड में हमने देखा बिल्कुल जीरो के बराबर है। शायद ही गवर्नर इंतजामिया की नजर ऐसे बैकवर्ड इलाकों में नहीं जा रही है, शायद हमारी डीसी मैम की नजर ऐसे बैकवर्ड इलाकों में नहीं जा रही है। हमारे ये ओहदेदार, हमारे ये वजीर आला, हमारे ये जितने भी बैठे हुए हैं, मैं किसका नाम लूं, इनकी नजर गरीब की तरफ कभी नहीं जाती है। इनको जो बड़े से बड़ा बंदा दावत देगा, उसकी दावत में ये जाएंगे। ये खुद ऐसे कभी नहीं सोचेगी कि हम एक गरीब की दावत पर जाएं, एक गरीब हमारे को दावत ना करें, हम बैकवर्ड इलाकों में जाएं, गरीब की मुश्किलात सुने। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। हमारी डीसी मैम को चाहिए था ये कदम उठाना। हमारी डीसी मैम बैकवर्ड इलाकों में जानी चाहिए थी। हमारी डीसी मैम इन अस्पतालों का दौरा करनी चाहिए थी। बिल्कुल डीसी मैम आती है, उन्हें हंदवाड़ा में कई दौरे किए अस्पताल के, लेकिन ऐसे कई अस्पताल है हमारे गांव में, बिछड़े हुए इलाके, हमारे जो बैकवर्ड इलाके, कांडी इलाके हैं, जहां अस्पताल बना रखे हैं, हर फैसिलिटी बना रखी है। वहां जाओ डॉक्टर नहीं है, वहां जाओ आपका मेडिकल शॉप नहीं है, वहां पर आपकी गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है, जिसमें कि कई हमारी कैजुअलिटियां भी हो गई हैं। आपसे ये भी जानते हो, लास्ट टाइम यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी आबिद रशीद साहब ने यहाँ पे दौरा किया। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा जीएमसी में अब 4 महीने के अंदर लोगों के लिए वक्फ होंगी। जितने भी बीमारदार है तो उनको जो मुश्किल होगा, एक एक बेड पे आज 4 पेशेंट एक ही बेड पे है, वहाँ पे जगह की कमी है। जिस तरह हम आयुष अस्पताल की बात करेंगे, गवर्नमेंट खजाने से मोटे मोटे पैसे ठेकेदार निकालते हैं काम। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कोई सिस्टम बननी चाहिए, एक इंक्वायरी टीम बैठनी चाहिए उन ठेकेदारों के खिलाफ, या उन बाकी जो इसमें मुलवस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट खजाने से मोटे मोटे पैसे तो निकाल रहे हैं, मगर ग्राउंड जीरो पे काम नहीं हो रहे, वहां से तो आते हैं। जिस तरह आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की हर वक्त कोशिश रहती है कि वो लोगों के, गरीब लोगों के साथ है, अवाम के साथ है, वहां से तो पैसे आते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के लिए, रोड के लिए। मगर जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं, तब उनके खोखले वादे सारे सब अफसरों की, क्योंकि सिर्फ फोटोशूट ही तक महदूद रहता है, उसके बाद कहीं काम जो है जीरो के बराबर। देखिए सर, जो ये आयुष अस्पताल बना हुआ है कुलगाम के अंदर, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुझे लगता है कि वो उस ठेकेदार को शायद अपनी पेमेंट मिल गई है, और जिनको उसका सूद चाहिए था, जिनको उसकी चाय पानी चाहिए थी, उनको वो भी मिल गई है। शायद ही अभी तक इस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई बयानबाजी नहीं की, किसी ने ये नहीं चाहा कि एक गरीब का भला हो। अब हंदवाड़ा की बात कर लो, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लास्ट कोना है अपना दिवर से पेशेंट आता है हंदवाड़ा में, टंगडार से पेशेंट पहुंचता है हंदवाड़ा में, और मैं खुद कई बार दौरा किया, एक एक बेड पर 4 पेशेंट हैं। अगर डॉक्टर को ढूंढने के तो मौके पे डॉक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर भी कितने पेशेंट को देखेगा। इसी सिलसिले में हम ये कहते हैं कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो कुलगाम में बढ़ रहा है, अगर ये सर्विस करेगा, इस पर जल्दी काम होगा, हमारे आधे लोग वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। उनको श्रीनगर का रुख नहीं करना पड़ेगा, उनको बारामूला का रुख नहीं करना पड़ेगा। तो मैं पहले भी गवर्नर साहब को यह अपील कर चुका हूं, अपनी डीसी मैम को यह अपील कर चुका हूं, पूरे जिला टीम को ये अपनी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि इन चीजों पे आप ध्यान दो। अभी देखो, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अभी हमारे लीडर वहां जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया, हमारे ये नेता वहां जाएंगे, नजर नहीं आ रहे, वहां जाएंगे जब अभी तक कोई नहीं आया। जब इनको वोट मिल जाएगा, जब इनको उस वोट के ऊपर कोठी और सिक्योरिटी जम्मू और श्रीनगर में मिल जाएंगी, तब हम लोग इनको याद नहीं रहेंगे। सर, मैं बहुत बार कह चुका हूं, जब भी मैं बात करता हूं, मैं डंगे की चोट पर बात करता हूं और मैं सच्चाई बात करता हूं। वो कुछ लोगों को वो बात कड़वी लगती है, लेकिन इस बात को कड़वी ना समझे। आपसे जानना चाहूंगा, जब भी इलेक्शन होते हैं तब लोग इसलिए वोट डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाएंगे। उस दौरान जो हमारे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, मगर उसके बाद उनके वादे जो है खोखले साबित होते हैं। क्या कहेंगे, हम पहाड़ी लोगों की बात करेंगे, गुजर लोगों की बात करेंगे, 100% वोट इसलिए वो डालते हैं, रोड, बिजली, पानी, सड़क। क्या लग रहा है कुछ उस तरह के आपके इलाके में काम हुए, या खुसूसन टावन की बात करेंगे? सर, मेरी खुसूसी तौर आपकी इस चैनल की माध्यम से मोदी जी को अपील रहेगी, गवर्नर साहब को अपील रहेगी, डीसी मैम को अपील रहेगी, जैसे आपने पहले ही कहा, एक टीम बननी चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, शायद ही आप ही के चैनल पे मैंने कहा है, डॉक्टर कयूम के चैनल पे मैंने कहा है कि एक टीम बननी चाहिए। गांव में कोई देखने वाला नहीं है, बैकवर्ड इलाकों में कोई देखने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी हेल्थ बिल्डिंग बन चुकी हैं, बड़े बड़े पंचायत बन चुके हैं, बड़े बड़े स्कूल, एजुकेशन, मेन तो एजुकेशन है सर। जब हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारा बच्चा बनने से कुछ नहीं होगा जब तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे मुलाजिम होंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स, वही मैं कह रहा हूँ सर। चाहिए
वहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूं, बिल्डिंग बनाने से, गवर्नमेंट का खजाना लूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम है पैसा सेंक्शन करना, चोरों का काम है बिल्डिंग बनानी, उसके बाद उसमें ताला लगा देना। काम वो है जो ग्राउंड में हो। अगर एजुकेशन बिल्डिंग बनी है उसमें स्टाफ होना चाहिए, अगर हेल्थ बिल्डिंग बनी है उसमें स्टाफ होना चाहिए, अगर और कोई बिल्डिंग बनी है उसमें स्टाफ होना चाहिए। आपको कितने सबूत चाहिए, मैं देता हूं सबूत। मेरे इलाके में एक पंचायत बना है, 3 बिल उसकी निकल गई है और ग्राउंड में पंचायत है ही नहीं, बिल्डिंग ही नहीं है ग्राउंड में। और बिल्डिंग की बिल जो है वो निकल गई है, लेकिन ग्राउंड में बिल्डिंग नहीं है। इस पर किसको कौन देखेगा? जब हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट इस पे कदम उठाते हैं, हमारे पे तरह तरह की उंगलियां ये सियासत वाले उठाते हैं, भाई ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल के माध्यम से, एज ए सोशल एक्टिविस्ट यूथ को, खुसूसी तौर यूथ को मेरी अपील रहेगी कि यूथ को आगे आना चाहिए, लीडरों को बिल्कुल साइड में करके। आपसे जानना चाहूंगा, 370 के बाद लोगों को काफी उम्मीद थी, जितने भी रुके पड़े काम है उन पे फास्ट ट्रैक पे काम हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे काम हुआ है वहां पे खुद ठेकेदार जो है स्टे निकालता है, फिर उस काम को, जिस तरह हमारा जेएमसी की बात करें, जो एसटी पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हुआ करते थे, अच्छे से काम चल रहे थे, लोगों की शिकायत कम रहती थी। जब से इसको एसोसिएट किया गया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जेएमसी हंदवाड़ा के साथ, आपको लग रहा है कि लगातार अस्पताल जो हंदवाड़ा है लगातार सुर्खियों में रहता है, वजह क्या है? सर ये हंदवाड़ा की बात नहीं है, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं। पूरा डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में सुर्खियों में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो क्या कह रहा हूं, एक कहर चल रहा है। सबसे बड़ा कहर जो है वो बिजली डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, सबसे बड़ा कहर हम कहेंगे। एक गरीब एक बल्ब जला रहा है और 750 800 उसकी बिजली बिल आ रही है। जब हम उनके अफसरों के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, भाई ये हमारा गरीब भाई खड़ा है, इसके पास एक बल्ब जल रहा है, और वो कह रहे हैं भाई ये बिल तो कंप्यूटर से निकल रही है, लेकिन इसके ऊपर कौन कमेटी बिठाएगा, इसके ऊपर कौन ग्राउंड में जाके देखेगा कि मेरा वो गरीब भाई खाली एक बल्ब चलाता है। लेकिन खुदा की कसम यहाँ गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता है। अगर गरीब की आवाज कोई उठाता है तो उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, उसको तरह तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं इन पार्टी वालों की तरफ से। बाकी पार्टी वाले पुलिस वालों को कहते हैं और पुलिस वालों की तरफ से उनको टाइट किया जाता है। लेकिन मैं आज खुसूसी तौर में तंग आ चुका हूं, आपकी चैनल पे भी इंटरव्यू कर करके, हर चैनल पे इंटरव्यू कर करके मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं यूथ से गुजारिश करता हूं, जहां पर गलत हो रहा है अब हक की आवाज उठाओ, हक की आवाज उठाओ। हक के ऊपर आप मर जाते हो तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं। अजाना ये थे मेरे साथ कि सोशल एक्टिविस्ट ने साफ तौर कहा कि लगातार हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, जिस तरह महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट दावा कर रहे हैं कि हम हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, लगातार हेल्थ सेक्टर जो है सुर्खियों में क्यों रहते हैं। बात करेंगे हंदवाड़ा जो एसोसिएटेड अस्पताल है जेएमसी, वहाँ पे भी लगातार जिस तरह लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम खुसूसन आज मैंने टॉपिक चुना कि जो कुलनगांव हंदवाड़ा जो इलाका है वहाँ पे आयुष डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, वहाँ पे 7 करोड़ रुपए इस पे वागुजार हुए हैं, 7 करोड़ रुपए अभी तक निकाला गया है, मगर काम जो है अभी सिर्फ 50% हुआ है। तब लोगों को यही यकीन दहानी दी गई कि वहाँ पे आयुष डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनेगा। अब कपारा के लोगों को या हंदवाड़ा मच्छल टंगडार के लोगों को अब श्रीनगर या बारामूला जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है कुलनगांव में जो है आयुष डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बन रहा है। मगर कई वजूहत से कई सालों से वहाँ पे काम रुका है। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि इस बिल्डिंग पे जल्द से जल्द काम लगना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट खजाने से जो मोटे मोटे पैसे निकलते हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जाया हो रहा है। कि आज खबर नशर होने के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि इस बिल्डिंग पे जल्द से जल्द काम लगना चाहिए, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।